नमस्कार, मेरा नाम है वैद्य अपूर्व त्रिपाठी और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं या जिन शख्सियत से मिलने वाले हैं और आपको मिलवाने वाले हैं, उनका परिचय देना मुझे शोभा नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि उनका परिचय देने योग्य मैं हूँ भी नहीं। अगर हम बात करते हैं स्किन की या लोग आप किसी भी व्याधि में इस तरह से देख रहे हैं कि जो त्वचा के रोग आ रहे हैं भारत में और उसको एक बहुत ही अच्छे तरह से ग्लोबल लेवल पर ले जाने का काम जो सर कर रहे हैं, इसके विषय में हमको लगातार देखने को सर के जो पोस्ट होती हैं या सर के जो फीचर्स हो रहे हैं उसमें हम लगातार सर को देख पा रहे हैं। इसके विषय में हम सर से ही बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। राज सतपुते सर की एक 100+ की टीम है। सर मुंबई और दुबई में प्रैक्टिस करते हैं। सर ऐसा क्या है जो आपको खुशी देता है आयुर्वेद प्रैक्टिस करते समय? वेरी गुड क्वेश्चन। सो आयुर्वेद की जीत तो हमेशा होती है, व्याधि ठीक होता है, बट मेरे लिए मैं मानता हूँ कि सिर्फ व्याधि ठीक होना या आयुर्वेद की जीत होना या पेशेंट ठीक होना या वैद्य का नाम होना सिर्फ खुशी की बात ये नहीं है। खुशी की बात ये है कि केवल आयुर्वेद की वजह से आज 100 से भी ज़्यादा परिवार खुशी से चल रहे हैं। खुशी की बात केवल ये नहीं है कि एक वैद्य की जीत हो रही है, उनका नाम हो रहा है या पेशेंट का व्याधि चला जा रहा है। खुशी की बात ये है कि आज से 5 साल पहले एक 18 साल के व्यक्ति मेरे पास आए थे। शी वॉज अ फीमेल, शी डिड हर 11-12 स्टैंडर्ड और वो मेरे पास आए थे कि सर आपके साथ काम करना है। शी इज़ नॉट अ डॉक्टर, शी इज़ नॉट अ डॉक्टर, कि आपके साथ काम करना है। आज वो हमारे डॉक्टर्स की ओपीडी मैनेज करते हैं। केवल आयुर्वेद के कारण आनंद है ये कहने का कि मैंने उसके फर्स्ट डे के इंटरव्यू पर आपको पूछा था उनको कि साइली क्या है आपका गोल, क्यों काम करना चाहते हैं, सपना क्या है आपका, जो मैं हर इंटरव्यू में पूछता ही हूँ। तो उनका कहना था कि बस एक दिन पता नहीं कब, बस एक दिन फैमिली के लिए खुद का घर लेना है। बिकॉज वो 1 घंटा ट्रैवल करके उसके घर से हॉस्पिटल तक आती है। और मैं बताऊँ वो लास्ट मंथ की बात है, इज़ ऑलमोस्ट अराउंड फ्यू ईयर्स दैट शी बॉट हर ओन हाउस फॉर हर फैमिली एट द एज अराउंड 24-25 ओनली। तो खुशी ये बात की है कि आयुर्वेद की वजह से ये सब संभव हुआ है एंड दिस इज़ वॉट गिव्स मी द मोस्ट हैप्पी फील। सर अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्लोबल आयुर्वेद की जो हम बात करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप दुबई में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आयुर्वेद को ग्लोबलाइज तरीके से हम किस तरह से देख सकते हैं या आपको क्या एक नया आयाम देखने को मिला जब आपने उसमें कदम रखा? आप मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं, जब आपने दुबई में खुद को एंटर किया तो आपको क्या नए बदलाव दिखाई दिए? जैसे आयुर्वेद हमारा क्षेत्र की बात करता है, ऋतु की बात करता है, काल की बात करता है, तो कुछ बदलाव देखने को मिले होंगे। उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले, उनसे आपको आपने कैसे टैकल किया? वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। यस, सो यूएई एक ऐसा एक देश है, वी हैव 7 एमिरेट्स देयर, और इन 7वां एमिरेट्स में हम देखते हैं कि सब कुछ चकाचौंध बताया जा रहा है, बट पीपल आर रियली सफरिंग ओवर देयर। देयर इज नॉट रियली अ लॉट ऑफ लग्जरी। इंडियंस के बाल जा रहे हैं, उनकी हेल्थ खराब हो रही है, उनके वेट के इश्यूज आ रहे हैं। वी आर सीइंग देयर इज अ बर्निंग प्रॉब्लम देयर एंड देयर इज लैक ऑफ रियल आयुर्वेद डॉक्टर्स। मैं रियल क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मोस्टली आयुर्वेद के पीछे वहाँ पर क्या है, देयर आर स्पाज एंड मसाजेस एंड सो मेनी थिंग्स। मतलब कई बार बुरा भी लगता है कि रोड पे जो पैम्पलेट भेजे है उसके कोने पे भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद का नाम जो नहीं लिखना चाहिए वो सारी चीज़ें चल रही हैं। रोड पे कूपन्स बेच रहे हैं, चाहे आयुर्वेद का नाम है और आयुर्वेद का उसका कोई संबंध नहीं है। ड्यू टू द हीट इट्स ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस मोस्ट ऑफ द मंथ्स। खाने में सारा फूड इज़ फ्रोजन। हमें लग्जूरियस फूड्स और स्वीट्स दिखते हैं, हमें सारे से क्लब्स और रेस्टोरेंट्स और होटल दिखते हैं, बट वहाँ का जो फ्रोजन फूड से लेके सारी चीज़ें, बेसिकली फॉर वैद्य देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट वी सी, राइट। जितना आज यूएई आयुर्वेद को सपोर्ट करता है शायद ही इंडिया करता होगा। मतलब आयुर्वेद ये भारत का शास्त्र है, भारत का एक गोल्डन, बोलते हैं ना, स्वर्ण नगरी है आयुर्वेद, गोल्ड का एक ये है आयुर्वेद। बट फिर भी हम देखते हैं कि यूएई रिस्पेक्ट्स वैद्यस एंड आयुर्वेद ट्रीटमेंट मोर देन हाउ मच रियली इंडिया डज। और बाहर के देशों में अगर हम देखें तो चाहे वो स्किन डिजीजेज है, चाहे वो ऑटिज्म है, एडीएचडी के केसेस है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो, साइकोलॉजिकल कंडीशंस हो, तो ये सभी व्याधियों में हम देखते हैं कि स्पेशली वेयर इन इंग्लैंड अ लॉट ऑफ पेशेंट्स वी सी इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलने के लिए 3 महीने लग रहे हैं। जो भी दवा मिल रही है सेम एज इंडिया, द सेम प्रोटोकॉल इज फॉलोड, कोई भी नॉर्म्स में कोई एडवांसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं। सो आयुर्वेद वहाँ पर डेफिनेटली मिसिंग है। हमारे जो कल्प है, हमारे जो सिद्धांत है, ये डेफिनेटली मिसिंग है। छोटे एकल द्रव्य से भी प्रैक्टिस शुरू करें। वहाँ पर कहते हैं कि स्वर्ण कल्प आप नहीं कर सकते, जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों चाहिए रसमानी, क्यों चाहिए वक्रांत? अगर सही एकल द्रव्य भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया उपशय हम पेशेंट्स में देखते हैं। सो देयर इज अ लैक ऑफ आयुर्वेद इन ऑल दीज कंट्रीज, नॉट जस्ट यूएई। यूएई तो है ही, बिकॉज आप देखिए इट्स अ मिनी इंडिया नाउ।
almost more than 70% of Indians are in UAE, and we have seen like 100 plus, almost 102 103 plus nationalities on a data. 100 plus nationalities के patients हम देखते हैं वहाँ पर, and in these 100 plus nationalities मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के जो सिद्धांत है जो मैं मुंबई में देखता हूँ कि काम करता है, उन सभी में भी वो वैसे के वैसे ही काम करते हैं। अगर इंडिया में कोई अपथ्य करके जिनको थोड़ा बहुत रिजल्ट आ रहा है, वहाँ पर भी उनको रिजल्ट आ रहा है। इनफैक्ट आई सी इन द फॉरेन कंट्रीज ड्रग अब्यूज ये फैक्टर नहीं है जो इंडिया में क्या है, थोड़ा पेन हो गया ले लिया पैरासिटामोल, ले लिया एसिलोफेनेक, थोड़ा इचिंग हो गया ले लिया सेटजिन। द डिफरेंस इन इंडिया एंड यूएई इज दैट इन इंडिया पेशेंट जैसे आता है आंखों पे पट्टी बांध के प्रेडनिसोलोन बीड़ी, पॉलीट्रेक्स तो डायरेक्ट इधर शुरू हो जाता है वंस अ वीक, बट देयर दे एजुकेट द पेशेंट कि दिस इज अ हैलोबेटासोल, जरूरत लगी तो इस्तेमाल करिए। एंड दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट अदर कंट्रीज कंपेयर टू इंडिया कि लोगों को रेजिस्टेंट नहीं बनाया। यहाँ पर ऐसा हाल है कि 4 पिल खाए बगैर तुम सोनी ही नहीं चाहिए, दैट्स द सीन इन इंडिया, इंसोम्निया। बट वहाँ पर साइकोलॉजी है, काउंसलिंग है, बिहेवियरल थेरेपी है, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स काउंसलिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। बच्चों की बात करें तो ABA थेरेपी पे ध्यान देते हैं रादर देन जस्ट पुटिंग ऑन अल्प्राजोलम और एस्क्लेरिटोपाम और जस्ट एंटी स्लीपिंग पिल। सो वी सी लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज इन UAE जहाँ लोगों को आयुर्वेद की ज़रूरत है, और अगर आयुर्वेद आता है इट कैन ऐड अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू द कम्युनिटी। अगर हम बात करें तो अभी ग्लोबल डाइट्री नाम का एक शब्द चला है कि अलग अलग देशों का खाना हम सभी लगातार खा रहे हैं। इटली का पिज़्ज़ा हम खा रहे हैं, वाइट सॉस पास्ता भी हम खा रहे हैं। तो जैसे पहले भी त्वचा रोग होते थे, अब भी त्वचा रोग होते हैं, लेकिन अभी शायद मात्रा बढ़ी है। तो क्या ये ग्लोबल डाइट्री इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है? 100% येस, बिकॉज अगेन UAE की बात अगर करें तो आम 365 डेज मिलते हैं। कभी पाकिस्तान से आम आ रहा है, कभी इटली से आ रहा है, कभी इंडिया से आ रहा है। सो ये सारे फूड्स 365 डेज मिल रहे हैं। ओके, और मैं ये मानता हूँ कि हम जिस देश से हैं वही का फूड अगर हमारे पेट में जाता है तो उसका एक अलग इम्पोर्टेंस। जैसे अगर हम कोई भी एनिमल को देखें वर्ल्ड वाइड, ऑल दी एनिमल्स वो केवल और केवल अपने मदर का ही दूध पीता है। ऐसा मैंने एक भी एनिमल नहीं देखा, एक भी एनिमल नहीं। दे हैव द मदर्स मिल्क फॉर 3 months 6 months, खलास, दैट्स इट। वो अलग अलग नहीं लेते। और हमारे यहाँ पर लोगों को दूध का इतना ज़्यादा डाइजेशन का प्रॉब्लम्स है। अगर क्यों आपको लग रहा है कि आज का दूध पच नहीं रहा, क्यों हम गाय से दूर जा रहे हैं? वन ऑफ द रीज़न इज ऑल्सो दिस। अलग अलग अब्यूज्ड है वो बात अलग है, बट इट्स ऑल्सो नॉट द मदरलैंड ऑफ इंडिया। आयुर्वेद में बात होती है क्षीराद, क्षीरन्नाद और अन्नाद की। तो आयुर्वेद में कंसेप्ट दिया गया है कि इस उम्र तक ही आपको दूध पीना है, इसमें दूध और भोजन लेना है और फिर लेना है। अभी जो त्वचा रोग होते हैं लगातार, उसमें हम देख रहे हैं नमक और दूध का ये जो कॉम्बिनेशन सबसे डेडली कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, लगातार हो रहा है। उसकी वजह से ज़्यादा आपको व्याधि वाले देखने को मिलते हैं। आप डे टू डे OPD में इस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं क्या? डेफिनेटली आते हैं। अभी दूध की अगर हम बात करें, क्योंकि आपने दूध के क्वेश्चन को लिया, तो दूध के बारे में हम देखते हैं कि शास्त्र में बताए दूध क्या है, उष्ण है, शीत है। शीत है डेफिनेटली, बट आज के दूध का अगर आप pH चेक करो, द pH इज 6.5 to 7.5, दिस द pH ऑफ मिल्क इन टुडेज टाइम। सो आज का जो दूध हमें मिल रहा है ये शरीर में गर्मी पैदा कर रहा है। आज का दूध जो हमें मिल रहा है इन द सिटी एरियाज, जो काफ़ी प्रोसेसिंग के बाद वी आर गेटिंग इट, सो इट्स कंप्लीट एसिडिक। और हर शास्त्र में, चाहे वो आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो, सिद्ध, यूनानी, हर शास्त्र में दिया है कि दूध के आइटम पेशेंट को टालने चाहिए अगर उनको कुष्ठ का विकार है। Because also one of the reason is milk is super acidic. Milk can really imbalance your gut and then further problems. It's one of the reasons. सर ऐसी कोई डिसीजेज जो डिसीज़ जो आपको डे टू डे OPD में देखने को मिलती है, या लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, ये लगातार देखने को मिल रही है, इसका इलाज होना ही चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए इसके बारे में? डेफिनेटली बहुत से स्किन डिजीज़ है। जैसे मैं कहता हूँ 12 साल जाते हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए, और उन डर्मेटोलॉजिस्ट को हम अगर क्वेश्चन करते हैं तो उनका मैक्सिमम आंसर्स फीडबैक हमें यही मिलता है, विच इज़ अगेन ट्रू फ्रॉम देयर साइड, दैट दीज एंड दीज डिजीजेस कैन ओनली बी मैनेज्ड। अगर आप स्किन एलोपैथी डर्मेटोलॉजी में देखते हैं तो मैक्सिमम डिजीजेस आर रिलैप्सिंग एंड डिपेंडेबल। वहाँ पर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर क्या कहते हैं, इट इज़ अ क्योर। The most common condition worldwide that people have because of allergens and pollens and so many different resistive reasons is simple atopic dermatitis. Allergies are very, very common, especially in the US. ADHD, autism and atopic dermatitis is the most common form of eczema in kids in today's time. Today's time, it's a very, very common. जिसे हम विचर्जिका के नाम से कहते हैं, और चरक चिकित्सा 7/26 में बताते हैं, सकंडुहा, श्यावा, पीड़का, बहुस्रावा, विचर्जिका।
कफ प्राधान्य है, कफ की चिकित्सा करते हैं तो ऐसे एटॉपिक बहुत बढ़िया निकलते हैं। आचार्य कश्यप कहते हैं दाह, तोद, पाक, व्रण इत्यादि लक्षण विचर्चिका में देखते हैं हम। तो वहाँ पर अगर हम पित्त की चिकित्सा करते हैं, तिक्त द्रव्य पेशेंट को देते हैं, घृतपान देते हैं, वर्धमान घृतपान देते हैं, घृत का एप्लीकेशन देते हैं, भौतिक पिष्टि, गैरिक प्रवाह, ऐसी दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं। और टाइम टू टाइम, क्योंकि कुष्ठ में बताया है, स्किन में बताया है कि वैद्य को हर फेज में चिकित्सा को बदलना है, टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट को ट्रांसफॉर्म करना है एज पर द दोष प्राधान्य ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट एट दैट मोमेंट। सो हम देखते हैं आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इस दुनिया को किसी की ज़रूरत है तो स्किन डिजीज़ है। उसमें भी कॉमन देखते हैं 7 टाइप्स ऑफ एक्जिमा, वन ऑफ देम एटॉपिक डर्मेटाइटिस, जिसकी आज नीड है। मैंने आज 3 महीने के बच्चे से लेके 30 साल तक इंडिविजुअल देखे हैं। इन ऑल देयर लाइफ दे हैव सफर्ड मिजरेबली एंड व्हेन पेरेंट्स आस्क मी कि सर ये 3 महीने का इसको किस बात का स्ट्रेस, इसको क्यों ऑटो इम्यून, देन वी टेल देम ही इज नॉट 3 मंथ ओल्ड, ही इज 3 + 9 मंथ ओल्ड व्हिच यू डोंट नो अबाउट। एग्जैक्टली। तो उनको जब गर्भ संस्कार का दवा देते हैं, प्रथम काल, द्विकाल, त्रिमास, मासानुमासिक दवा देते हैं। आज भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में हम पहला दवा रखते हैं षष्ठी बुद्धि। षष्ठी मास में, षट मास में आया हुआ जो कृष्णिपर्णी है, बला है, गोक्षुर है और मोरिंगा जो शीघ्र है उसको बाजू में रख देते क्योंकि उष्ण है। तो ये अन्य 3 दवा इस्तेमाल आज भी हम, चाहे बच्चे हैं या बुजुर्ग है, न्यूरोलॉजिकल रिकरेंट रिलैप्सिंग डिजीजेज में इसका इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज हर सेल को एक मेमोरी है, हर सेल को एक मेमोरी और उसको वो न्यूट्रिशन चाहिए जिसकी उसको ज़रूरत थी। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आई थिंक स्किन पेशेंट्स में बहुत कॉमन है एंड दिस इज़ अ बर्निंग प्रॉब्लम इन टुडेज टाइम। ना हमें कोई वेनूजिया मिलता है, ना कोई हमें सेटाफिल मिलता है। इट्स गुड फॉर मॉइस्चराइजिंग बट दे आर नॉट मेंट टू क्योर डिजीज़। सो आज आयुर्वेद और केवल आयुर्वेद के कारण ये सारी चीज़ें संभव है, जिससे मैं काफ़ी आनंद से कह सकता हूँ कि पेशेंट्स बताते हैं कि सर मेरा व्याधि जो उस टाइम पे ठीक हो गया था वो आज तक ठीक है। जो ट्रेंडी फूड आइटम्स हो रहे हैं, जैसे एक कोल्ड कॉफ़ी का काफ़ी चला है, लोगों को फैशन में कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत पीते हैं। क्या कोल्ड कॉफ़ी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है त्वचा रोगों के लिए? डेफिनेटली। जैसे हम देखते हैं कि दूध के साथ अन्य, आपने नमक का बताया, कोल्ड कॉफ़ी बताया, ये कहीं ना कहीं एक एक विरुद्धाहार का एक पार्ट ज़रूर है। मैं आपको बताऊं, कल ही मैं जब यहाँ पर आया तो मेरे कल मुंबई से लेके यहाँ तक, इस हॉल तक आने तक मैंने यहाँ पर मिनिमम 18 से 20 शुद्र के पेशेंट देखे, 18 से 20। और मेरे मदर मेरे साथ आए तो उन्होंने कहा कैन यू सी दैट, हम लॉन्च पे बैठे थे, कैन यू सी दैट। मैंने बोला ये अभी का पार्ट चल रहा है। और उसके बाद भी दूसरा ही पार्ट बताता हूँ। हम होटल में बैठे थे लॉन्च में और मेरे बाजू में एक व्यक्ति थे, तो वो लॉन्च में उन्होंने मैकडॉनल्ड लेके आए। वो मैकडॉनल्ड आपको पता है कि कोल्ड कॉफ़ी, ये वो सारी चीज़ें। बिल्कुल। और वेटर ने उनको कहा कि सर मैकडॉनल्ड है तो आपको बाहर बैठना पड़ेगा। दोनों का बहस चालू हो गया और वो बहस में बच्चे का बहस चालू हो गया। कोई भी व्याधि प्रज्ञापराध के बगैर नहीं होती और कोई भी व्याधि प्रायश्चित की वजह से ठीक नहीं होती। ये मेरा कल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। सो फर्स्ट थिंग, कोल्ड कॉफ़ी यस प्रज्ञापराध ही है, क्योंकि यू नो कि कोल्ड ये चीज़ें मिक्स नहीं करनी चाहिए एंड व्हेन यू नो एंड यू डू इट, इट्स अ प्रज्ञापराध। बिल्कुल। तो उसका प्रायश्चित का पार्ट तो रखना ही है। इसलिए कई बार जलदान कहते हैं, पानी तुलसी को डालना कहते हैं, फीडिंग द काउस कहते हैं, काफ़ी सारे प्रायश्चित के नियम बताए। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस। गाय को पाप मोचक कहा गया है, तो इसको हम उससे देख सकते हैं, जैसे आपने बताया है। डेफिनेटली। आहार ही औषध है, ऐसा हमारा आयुर्वेद कहता है। तो आपके हिसाब से अगर हम जो श्रोता सुन रहे हैं, अगर वो नहीं चाहते हैं उनको त्वचा रोग हो जाए, उनको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो हम अपने जो उनकी रसोई है उसको ही अगर हम ठीक कर लें तो उनको उस तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं कि उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, वो घर में ही ठीक हो सकते हैं क्या? अगर व्याधि नहीं है तो मैं कह सकता हूँ यस, ठीक हो सकते हैं। उनको व्याधि ना हो उसके लिए वो प्रयास कर सकते हैं। मेरे लिए हमेशा आहार ये इम्पॉर्टेंट रहा है, पर उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मन रहा है। अगर मेंटली हम ज़्यादा स्ट्रांग है, मन पॉजिटिव है, मन के सामने एक विजन है। आज के सेशन में मैंने 5 लेवल ऑफ फोकस के बारे में बात किया। जो पहला वाला है ड्रामा लेवल और लास्ट वाला है विजन लेवल। तो उस सेशन में मैंने यही कहा कि अगर विजन हमारा क्लियर है तो सारी चीज़ें खुद ब खुद फॉलो करते हैं। और अगर हमारा विजन ड्रामा लेवल का है तो हमें स्ट्रगल करना पड़ता है डाइट के लिए। सो इफ़ यू हैव, ऑफ कोर्स अगर आहार की बात करें तो फलों वाली सब्जियां लेना, जैसे दूधी हो गया, भोपड़ा हो गया, करेला हो गया, टिंडा हो गया, ये सारे जो तिक्त रस वाले दवाई है, कुष्मांड हो गया, ये सारे द्रव्य। अभी आज एक स्टूडेंट को एक बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई थी भल्लाटक तेल बनाते समय, तो उन्होंने सब कुछ किया, तो मैंने उनको कहा सिर्फ तिक्त द्रव्य और लाहिया, जो साड़ीचा लाहिया आता है और लाजामंड, इस पर आपको रहना है।
Okay. बोलते सर हॉस्टल में कुष्मांड काम है, ड्रामा लेवल हाँ, कुष्मांड काम। मैंने बोला एक बार घर पे लाओगे ना प्रयास 8 करो। महीना रहेगा, हाँ। और एक बार काटोगे ना 1 महीना तक रहेगा। हाँ। कट वाटर पीस बॉयल जीरा सॉल्ट डन खलास। हाँ, तो पूरे 5 दिन सिर्फ ये सूप पे रहना है, हाँ, दूध ही लेना है, आपका फेवरेट तिक्त द्रव्य है दूध लेने। और ये जो पेशेंट लेते हैं, बैलेंस जो मेंटेन रखते हैं, खट्टी चीज़ें जो टालते हैं, बिकॉज क्या कहा है, कफोत्रेशु कुष्ठेशु, जी, सिर्फ कफ के वजह से नहीं होता, बट मैक्सिमम बिकॉज ऑफ कफ यू हैव स्किन डिजीजेस। सो कफ को कौन बढ़ाता है, मधुर, आम्ल, लवण। यकृत विकार में क्या कहा है, लवण नहीं लेना है। हृदरोग में क्या कहा है, लवण सबसे कम रखना है। तो मधुर, आम्ल, लवण इसको हम कंट्रोल में रखते हैं, कम से कम रखते हैं, तो त्वचा विकार होना ये असंभव है। बट आज त्वचा विकार होने की मैक्सिमम रीजन इज मनोविकार, गुस्सा, राग, चिड़चिड़, फ्रस्ट्रेशन, एक दूसरे को इंसल्ट, एक्ट ऑफ काइंडनेस नहीं रखना। दीज आर द मेजर रीजंस ऑफ स्किन डिजीजेस इन टुडेज टाइम, एंड दैट हैज टू बी करेक्टेड फर्स्ट अलोंग विद डाइट। आयुर्वेद बात करता है रोगा सर्वव्यापी मंद्यग्नो, ऐसा कहकर। तो सारी व्याधियां घूम फिर के अग्नि से आती हैं। तो सभी लोगों को अपने वैद्य से संपर्क करके अपने प्रकृति के अनुसार भोजन अगर वो करते हैं, तो जैसे अभी हमने आहार की बात करी, तो जो बेस ही उनका ठीक रहेगा तो उनको बाकी व्याधियां होनी ही नहीं है। करेक्ट है। सर एक लास्ट क्वेश्चन इस पर हम चलेंगे। जैसे हम ग्लोबल आयुर्वेद की हमने बात करी है, हम लगातार बढ़ रहे हैं, अभी हम विकासशील देश हैं, और मोदी जी का कुछ आया है कि अभी विकसित देश में हम प्रवेश करने वाले हैं, और आयुर्वेद में बहुत बात हो रही है। अभी मेरे आज आयुर्वेद डायरेक्टर मैम से भी बात हुई, उन्होंने भी मेरे को बताया, कई इंसाइट्स दिए हैं। तो सर अगर हम बच्चे चाहते हैं जैसे एक ग्लोबल स्टेप पर खुद को ले जाना, तो उसके लिए कुछ एक कीवर्ड अगर वो बताएं आप उनको। ग्लोबल पहले तो सक्षम होना बिल्कुल। कि हम हर एक कंट्री के जो अलग अलग रूल्स है वो रूल को समझे, उन्हें फॉलो करके, और बिना हमारे प्रोटोकॉल के एक स्टैंडर्डाइज्ड या उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से चिकित्सा कर पाए। पहली तो वो बात है कि हम खुद सक्षम हो सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। जैसे कुछ दवाइयाँ कुछ कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है या अलाउड नहीं है, एंड इफ यू आर यूजिंग इट यू आर बिहाइंड द बार्स, करेक्ट। सो यू फर्स्ट, क्योंकि किसी भी हाल में आप करो या ना करो, शास्त्र बदनाम नहीं होना चाहिए। सो यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ दैट कंट्री, हैव टू बी केपेबल इनफ टू ट्रीट इट। That's first. Second, every country has an exam, every country has a procedure. It's all over the websites now. One of my time जब मैंने मेरा MOH किया तो मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है, तो मैंने 4-5 विजिट्स ऐसे किए, सभी से पूछा, किसी को पता नहीं था, जिनको पता था उन्हें बताया नहीं। सो ये एक कॉमन सा पार्ट है कि पर आज का टाइम ऐसा है दैट वी नो कि हमें जाना कहाँ, तो उसका प्रोसीजर क्या है। सो नाउ वी नो द प्रोसेस, देयर इज़ अ प्रोसेस टू एवरी डेस्टिनेशन। तो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एग्जाम को फॉलो करते हैं, एंड इफ़ वी गेट इन टच विद द पीपल हु आर डूइंग इट देयर, एक प्रोसेस है, एक टाइम पीरियड है, डेफिनेटली अगर हम फॉलो करते हैं, reaching to any single country, whether right from Netherlands to Russia to Germany to UK, I don't think so it's difficult. Right from your job to personal practice, everything is possible if you have a vision here. It's just अगर सोच यहाँ पर है, प्रोसेस रेडी है आपके लिए। बिल्कुल, बस वो दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए ये रेडी करना बहुत ज़रूरी है। बट इफ़ यू आस्क मी अ कीवर्ड, इट्स जस्ट वन थिंग, विलिंगनेस। विलिंगनेस चाहिए खुद को रेडी करना और वो प्रोसेस को फॉलो करना। ओके सर, एक अंत में बिल्कुल एक लाइन में सभी वैद्यों के लिए, जो बड़िंग वैद्य हैं उनके लिए, और जो रोगी या सामान्य व्यक्ति हैं जो सुन रहे हैं, त्वचा रोग को एक शब्द में या एक लाइन में आप कैसे बताएंगे, जो वैद्य एक रोगी में किस तरह से देख सकते हैं, या जो सामान्य लोग हैं वो किस तरह से खुद को घर में सही रख सकते हैं, या 2-4 ऐसी चीज़ें जो उनके घर में होनी चाहिए। ओके, अगर हम पेशेंट्स के बारे में बात करें तो कुष्ठ का एक पार्ट बताया ही है कि इमोशनल वेलबींग, ऑल स्किन डिजीजेज नीड रियली वेरी गुड इमोशनल वेलबींग। तो मेरा कहना है कि आपके स्कूल के टीचर ने या आपके मम्मी ने या आपके फादर ने आपको जो भी सिखाया है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि प्रज्ञापराध में जिन लोगों को श्वित्र हुआ है, उनका जब हम हेतु निकालते हैं तो हेतु क्या पता चलता है, इंसल्टिंग टू द एल्डर्स और टीचर्स। और मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है कि 21 दिन तक हर रोज मम्मी डैडी के पैर दबाने जब बताते तब जाके श्वित्र रिस्पॉन्ड किया है। ये बहुत बारीकी से की हुई चीज है। तो यू डोंट नीड अ सप्लीमेंट, अ मेडिसिन इफ यू वांट टू अवॉइड अ डिजीज। मेरे लिए सबसे ऊपर का पार्ट है सिर्फ और सिर्फ एक ही यंत्र, स्वर्ण यंत्र, हीरक यंत्र बोलो, वज्र यंत्र बोलो, डायमंड है, विच इज हाउ यू यूज योर माइंड सेट, दैट्स अबाव एवरीथिंग। बिकॉज वेर एवर अटेंशन विल गो, एनर्जी विल फ्लो। जिन भी लोगों को कुष्ठ का विकार है, कभी ना कभी उन्होंने वो सोचा था, एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉलोज। सो अगर एक पेशेंट के बारे में बात करें
तो जो भी हमें सिखाया है एक्ट ऑफ काइंडनेस, इट कैन बी एज इक्वल टू कोई चल रहा है आप उनका बैग पकड़ो, इट कैन बी एज इक्वल टू कोई लिफ्ट के लिए यू प्रेस द लिफ्ट बटन, इट कुड बी एज सुपर्ब एज अ स्माइल। और बात आती है वैद्यों की, स्टूडेंट्स की या बडिंग वैद्यों की, हम नोट्स तक नहीं देते, कई बार तो गलत नोट दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्ट ऑफ काइंडनेस इज अबाउ एवरीथिंग। बिफोर यू बिकम अ वैद्य यू हैव टू बिकम अ गुड ह्यूमन। एंड मैं बताऊं हर एक दिन का रिकॉर्ड मेंशन है। बिल्कुल है। एंड जिस तरीके से न्यूटन ने बताया, आज एक नाइजीरिया से यहाँ पर ऑडियंस आए थे और उनका बहुत, सभी के सामने मेरा बहुत अच्छा पॉजिटिव इंटरेक्शन हुआ। सो ही केम ऑन द स्टेज, ही हग्ड मी एंड ही हैड अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच ऑल द वे फ्रॉम नाइजीरिया। ओके। तो उनका ये क्वेश्चन था प्रूव इट टू मी, तो बहुत बढ़िया वी हैड अ कॉन्वर्सेशन। द होल कंक्लूजन इज, जिस तरीके से न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया है कि सेब अगर गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, उसी तरीके से वेदर इट इज अ वैद्य और अ पेशेंट, the law is, which works all the time with all the nationalities, with all the countries, the rule is you shall receive only when you give. Exactly. So if you give, you receive. You want love, you give love. You want care, give care. You want respect, you give respect. You want to treat your skin disease, compliment others with skin disease. पर हम क्या करते हैं, ये मेरा मेलाज़मा उसके जितना तो नहीं है, ये मेरे बाल उसके जितने तो नहीं है, मेरे तो है, ये उसके तो ज़्यादा ही ग्रे हो गए, ये तो कितना उसकी इज मोर ओबीज यार, आई एम नॉट दैट ओबीज। टफ कंपटीशन देयर इज। कंपटीशन देते, यू विल रिसीव ओनली व्हेन यू गिव। एंड जब एक माइंडसेट बन जाता है गिव गिव गिव, योर लाइफ ट्रांसफॉर्म टू अनदर लेवल। एंड आई हैव सीन मिरेकल्स इन माय प्रैक्टिस, जहाँ एक 11th स्टैंडर्ड का लड़का मेरे पास सिर्फ हेल्प के लिए आया था, बीकॉम, वो 12th में गया, 13 मतलब फर्स्ट ईयर बीकॉम, सेकेंड ईयर बीकॉम किया और उसने उसका 3rd ईयर बीकॉम शुरू किया। बट मेरे साथ 5 साल रहने के बाद he came back, 11th 12th साइंस दिया, एंड टुडे he is in his 2nd year of आयुर्वेद। और आज जो भी इसकी हर एक पेशेंट और हर एक स्टाफ उसे बहुत इज्जत करते हैं, उसे बहुत सपोर्ट करते हैं, उसको बहुत पुश करते हैं। तो मैंने देखा है एक होपलेस फर्स्ट ईयर जेसी का, जूनियर कॉलेज का भी लड़का खुद को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है जब उसकी सोच बदलती है। सो फॉर मी द उभय इंद्रिय इज द बेस्ट इंद्रिय। सर ने जो मुख्य बात करी है इसमें हर बात का एक सार निकलता है हमारी इतनी जो कन्वर्सेशन हुई उसका, कि मन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मन ही सब कुछ है। उभयचर है, इधर से उधर भागता रहता है, बट मन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेद भी बोलता है कि प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते। थैंक यू सो मच सर, इतनी बेहतरीन बात हुई हमारी इस विषय में, और हमें इस विषय में बात करने का काफ़ी समय से मन था। कई लोगों के क्वेश्चंस थे, मुझे लगता है कई लोगों के क्वेश्चंस की क्वेरी यहाँ पर सॉल्व भी हुई होगी, उनके उत्तर उनको मिल चुके होंगे। और भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप सर से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं और हमारे माध्यम से भी कुछ पूछने का प्रयास आप कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। Once again, I'd like to express deepest gratitude. Thank you, Vaidya Apurva ji. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।